आपकी रेडियो हिमांशु है यहाँ वर्ल्ड का मीडिया है। So to be honest, मैंने 20 दिन इस गाने का रिहर्सल किया from morning 10 to night 10. The only break I got was lunch और dinner और वो पूरा दिन डांस करता रहता था क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि जो 2 दिन हम शूट करें उसमें कोई भी इशू आए और बहुत स्मूथली निकल जाए क्योंकि गाना बहुत ही जैसा आपने सुना परिंदे जीना मत भूल रहे तो बहुत ही गहरे लिरिक्स हैं और इसकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही है। उस चीज़ को निकालने के लिए और उस चीज़ को अपने अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में लाने के लिए मुझे चाहिए था कि मैं इतने दिन परफॉर्म करूं और जैसे सॉन्ग मेरे अंदर आता गया और मुझे बहुत अच्छा फील होता गया और मैं खुद से इससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ जैसे अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कि द जर्नी ऑफ कर्मा जो मिस्ट्री उनकी लाइफ में रहती है और जो एंड उनका होता है तो ऐसे ये सॉन्ग भी सबको मोटिवेट करता है कि ओरे परिंदे तू जीना मत भूल। बहुत मुश्किल से मिलते हैं जी। मेरे कुछ इस सीजन के 9 एपिसोड बाकी हैं, अवश्य 9 में से 8 तो इस फिल्म के बारे में ही होंगे। थैंक यू। वो कैसे प्रोड्यूसर आपसे वादा हो गया आज। अरे नहीं, प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है और रेडियो मेरे 2 शो चल रहे हैं रेडियो पे, एक तो क्राइम मास्टर गोगो और दूसरा महाभारत भी चल रहा है। जी हाँ। तो क्राइम मास्टर गोगो सुबह 9 से 10 और दोपहर को 2 से 3 है और मैं कोशिश करूँगा कि सर ये बाकी के जितने एपिसोड्स हैं ना ये कर्मा के नाम पे कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पास में आ जाए थोड़ा एक ग्रुप पिक्चर के लिए, उसके बाद हम लोग इंटरव्यूज बाहर करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊंगा मूवी का। एक जो गाना है शुगर बिस्किट वो पहले शूट हो चुका था, उसके ऊपर गाना नहीं था, फुटेज हमारे पास इतनी अच्छी थी तो सर के आइडिया दोनों के कि इस पे गाना बनाया जाए। अब एक बात समझ में नहीं आती कि पहले गाना बनाया जाता है ऑडियो या वीडियो, लेकिन सर ने इतना बड़ा चैलेंज दिया था कि अब ये वीडियो शूट है, अब इसके ऊपर गाना बनाना है, तो फिर वो चैलेंज मैंने करके दिखाया। अब आप बताओगे फिर दोबारा से कैसा लगा वो गाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये पता नहीं, ये फिल्म मेकिंग बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी होती है। उसमें एडिटिंग नाम की एक चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। जब मैं फिरोज़ खान साहब के साथ कुर्बानी फिल्म कर रहा था तो वो खुद फिल्म के एडिटर थे और अपने ऑफिस में एडिटिंग करते थे, तो मुझे बुलाते थे कि आजा एडिटिंग रूम में आजा। एक दिन में मुझे एक चीज़ दिखाई, मज़ा आ गया, उसी चीज़ को एडिट करके नेक्स्ट डे दिखाया, कहानी चेंज। तो वही चीज़ मैंने, मतलब एक एडिटर एक फिल्म को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकता है और एक एडिटर एक फिल्म को, अच्छी फिल्म को ख़राब भी कर सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, इस फिल्म के मैं आश्चर्य हो गया कि सच्ची बात ये है, मालूम नहीं इसके बाद प्रोड्यूसर मुझे मारेगा, नाराज़ होगा। एडिटर ने इनका जो गाना है वो हमने गाने के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट नहीं किया है। उन्होंने मेरे शॉट कहाँ से चुन चुन के लगाए, गाड़ी में बैठा है, हिला रहा है, फ्लाइंग किस दे रहा है, पता नहीं कहाँ से ये शॉट लगाए और पूरा गाना बना दिया यार। सर गरीब आदमी क्या करेगा सर, यही करेगा ना सर। जब और कितना खूबसूरत
I mean, the film is looking as if ये अक्षय ने किया सर ये हाँ नहीं अमेजिंग। मैं कह रहा हूँ ये जादू की छड़ी है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हमने उस गाने का एक शॉट शूट नहीं किया है। एक्चुअली 2 गाने हैं उसमें जो शूट नहीं किए हैं। ये जो बचे हुए शॉट्स थे, जो फुटेज थी, शॉट्स कैंसिल थे, रीटेक्स थे, मतलब क्या जोड़ा है भैया, अमेजिंग सर। मेरे हिसाब से इस एडिटर के लिए जोरदार तालियां हो जाए सर। और ये मीडिया वाले आप लोग भी, किसी को पता नहीं ना कि ये गाने जो हमने डाले हैं, ये शूटिंग के जो शॉट्स बचे कुचे थे उसको देख के इन्होंने गाना भी बनाया है ना सर। कमाल है सर। तो पिक्चर का बजट तो था नहीं और तो सर गाने अच्छे हैं। यहीं से एनेक्डोट्स तो चालू हो गया आपकी फिल्म। सर मैं बता रहा हूँ, म्यूजिक सुपर हिट है, आपके गाने बड़े कमाल के हैं, हाई स्पीड शॉट्स बड़े कमाल के हैं। हीरोइन आपके पास एकदम उड़ के आ जाती है पानी में, पता नहीं पानी कैसे। पे कैसे आ जाती है। वो आजकल तो जम कट बहुत चलते हैं ना, बोलते हैं जम कट, है ना। ज्योति वेंकटेश, इसका दिन ब दिन पेट भी बढ़ता जा रहा है। एनीवे, आई विश एवरीवन एंड आई थैंक द एंटायर मीडिया एंड आई थैंक दीज यंग बॉयज एंड इनका बहुत मतलब मेहनत है। इन्होंने जिद की थी कि लोगों का कहना था कि ये फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा। आज इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है और बजट में बनाई है कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द एंटायर टीम एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन हियर। इन्होंने तो माँ का रोल करके रुला दिया है, बहुत अच्छा है एंड आई विश एवरीवन। और ब्राइट वाले पीछे क्यों रहता है तू? ये पंडित जी, सबसे अमीर आदमी ये है, इसका आशीर्वाद के बिना फिल्म रिलीज नहीं हो सकती सर। हाँ माँ, मुझे अपने आंचल में छुपा ले, इस फिल्म को अपने आंचल में छुपा लो भैया, कुछ कर देना। ऐसे बैनर लगाना, अभी कह रहे हैं कि यार मेरे पास बैनर ही बच्चे नहीं, दिवाली सीजन है, दिवाली में इनके बैनर्स ऐसे बिकते हैं कि पूछो मत। तो हमको थोड़े दे देना यार, 2-4 पटाखे दे देना बस, ठीक है ना सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एक पास में सारे आ जाएं ग्रुप पिक्चर्स के लिए। राकेश थोड़ा सा उस तरफ से, ये सेंटर में है ना प्रेस वाले, थोड़ा उस तरफ, थोड़ा सा ये। ठीक है, छोटा ग्रुप खाली, ओनली कास्ट। सामने हो गया, थैंक यू। चलिए भैया इंटरव्यू बहाल करेंगे। अच्छा है और ये फिल्म 100% अच्छा कंटेंट है और गरीब फैमिली से जो लड़की आती है और क्या एम्बिशन रखती है उसके बारे में जो स्टोरी है, इमोशन, ड्रामा, फैमिली, सेक्स, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आई थिंक ये पिक्चर आजकल के यूथ में जनरेशन को पसंद आएगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आज फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है लेकिन एक्ट्रेस भी गायब है। एक्चुअल में वो कहीं पे फ्लाइट में शायद फिर हैदराबाद है, वो वहाँ से लेट हो गई किसी वजह से, पहुँच नहीं पा रही। और हो सकता है अभी कोई ये नहीं है कि अभी भी पहुँच जाए 5 मिनट पहले, मतलब अभी ऑन द वे है। ओके सर, आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने काफी फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं फिल्म में, जी जी डांस भी काफी किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, इनिशियली मैं आई वाज वर्किंग बिहाइंड द कैमरा फॉर दिस प्रोजेक्ट, और इस मूवी का पूरा जो स्टार्टिंग थी कि हमें स्क्रिप्टिंग क्या करनी चाहिए, हमें कैसा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए और किस तरीके का सब्जेक्ट हिट करना चाहिए, मैंने उससे शुरुआत की थी। और इस पूरी मूवी का बिहाइंड द कैमरा में आई वाज वर्किंग इन दैट सुपरविजन। और जैसे जैसे हम प्रोसीड हुए और हमें पता चला कि ऐसे एक स्टोरी है जर्नी ऑफ कर्मा की जिसमें रिक्वायरमेंट है एक ऐसे सॉन्ग की जो सबको मोटिवेट करे, देन माय फादर साहब थॉट कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि एक ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग जो गाया है सुखविंदर सिंह जी ने, उस पर मैं परफॉर्म करूँ। तो ऐसे ही ये मेरी जर्नी है। सो द जर्नी ऑफ दिस सॉन्ग, एवरी सॉन्ग एंड एवरीथिंग इन दिस मूवी हैज़ अ जर्नी ऑफ इट्स ओन। तो ऐसे मेरी इस मूवी के साथ में जुड़ा और ऐसे मेरी एज अ डेब्यूटेंट शुरुआत हुई है। कम से कम 2 महीने लगे इस गाने में, 3 वर्जन किए हैं। अब
मैं बताता हूँ तस्वीर कैसे। हाँ कभी धूप कभी छाँव है मुकद्दर तेरा, आके मंजिल पे भटका है सफर ये तेरा, तेरे गिले हैं लाजमी कबूल रे, ओ रे परिंदे तू जीना मत भूल रे, ओ रे परिंदे तू जीना मत भूल रे। ये एनर्जी बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग है, तो ये सर आप कुछ बताना चाहिए, आपने इस फिल्म में गाने किए, कैसा लगा रहा, कुछ बताना चाहिए, कुछ अनोखा किया आपने फिल्म से? हाँ, सबसे पहले तो आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, सीरियसली एक अच्छा पॉज बना हुआ है, और आप तो वैसे भी क्यूट हो। और दूसरी बात, मूवी पे आते हैं, मूवी से मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि मूवी सब लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसका, हाँ इधर देखता हूँ, क्योंकि इसका सबसे पहले तो म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है, सर ने भी साथ में किया है, मैंने भी किया है, मेरे खुद के 3 गाने हैं जो मैंने दिए हैं, और बाकी मैंने 3 गानों में म्यूज़िक, लिरिक्स, कंपोजिशन और सिंगिंग मैंने की है, बहुत मेहनत की है। सर मेरे डैडी की उम्र के हैं और मेरे डैडी की तरह मुझे ट्रीट करते हैं, तो बहुत प्यार देते हैं, जैसा जैसा उन्होंने बोला मैं करता गया। एक बार मुझे स्टोरी सुनाई गई, मैंने उस स्टोरी को अच्छे से सुना और सर को गाने बना के दे दिए, सर को पसंद आ गए। एक सवाल आपसे है, काफी हॉट फील कर रहे थे, तो आपको पर्दे में जलन नहीं हुई? शक्ति जी से जलन? नहीं, मैं तो एक्चुअली क्या है, मेरी एज है सीखने की, मैं सिर्फ सीखता हूँ, और वो इतने बड़े हैं, उनकी एज जैसी है, मैं उनको देख के सीखता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, मैं सीखूंगा। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, कब तक किस तरह से प्रमोशन करने वाले? नहीं, प्रमोशन तो अभी चलती रहेगी, शुरुआत हुई है आज से। दानिश भाई, और कर्मा पे आप फिल्म कर रहे हैं, तो आपका करियर जब शुरू हुआ था तो मैं तब से जानता हूँ, मैं एक कितना मिनट बिलीव करते हैं कर्मा पे? पहले बात पूरी हो लेने दिया करो। हाँ, क्या कर रहे थे आप? फिल्म की प्रमोशन किस तरह से करने वाले हैं? एक्चुअल में क्या कि आज जो है आप सभी जो हैं हमारे बाजू हैं, ठीक है ना, तो सोशल जो मीडिया है या प्रिंट मीडिया हो गया या इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उसके द्वारा हमसे जितना हमसे हो सकेगा, जो हमारा बजट है या आप लोगों का सहयोग है, मैं तो यूँ कहूँगा आप लोग इतना सहयोग दें में कि इस फिल्म के बारे में इतना अच्छा लिखे जो आपने देखा है कि हमारा बजट कम लगे, हमारी प्रमोशन ज़्यादा हो। बाकी हम बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु सर का तो हो जाएगा। हाँ, एक सेकंड, हाँ, हिमांशु जी का मैं नाम लेना भूल गया। हिमांशु जी के साथ मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरे भाई की तरह हैं। मैं इन पे इतना विश्वास करता हूँ कि हिमांशु भाई आपने ही करना है। मैं आधी बात तो पूछता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, मेरे को खुद आश्चर्यचकित होता हूँ जी बताते मैंने ये कर दिया है। अगर मैं प्रमोशन की बात तो करूँ, हिमांशु जी जो है उनकी तुलना शायद मेरे से तो नहीं, वो इतने अच्छे हैं कि खुद मेरे को गाइड कर देते ये और वो अपने आप ही बहुत बड़ा कर देते हैं। छोटी चीज़ को बड़ा बनाना बड़ी चीज़ है। हाँ, अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ तो सबसे पहले तो आपके सामने है हिमांशु भाई, उसके बाद अभी हमारे साथ फिल्मी ज्ञान भी जुड़े हैं, आफ्ताब भाई, तौहीद भाई, मतलब अभी हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है। सर के साथ बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो मिल के हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं इस पूरे महीने मूवी रिलीज़ तक और मूवी रिलीज़ के बाद भी। सिंगर तो आप लोग गए, एक्टिंग का ख्याल क्या है? मुझे देख के लगता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। आफ्ताब भाई कहाँ है? मैं अगर एक्टर बनूंगा तो फिर शिवम का मतलब वो म्यूजिक लाइन में आएगा। हम सब कुछ साथ में कर लेते हैं। नहीं, जिस दिन शिवम गाना स्टार्ट कर देगा मैं दानिश एक्टिंग करेगा। उस दिन मैं एक्टिंग। आफ्ताब भाई कहाँ पे पहले ये बताओ भाई, आफ्ताब भाई कहाँ है? सर आप बैठिए। योगेश जी को बिठाइए। एक चेयर और मंगा दो ना अगर हो तो। योगेश जी आपके लिए चेयर मंगा लो। नहीं बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। अरे गाना बंद करो, साउंड बंद करो। सर आप अच्छे आप मेरे साथ आओ, आ जाओ। आ रही है।
चेयर आ रही है ना? हाँ, आ रही है तो ठीक है। आ रही है। आपको दिल्ली में जगह काफी ट्रेलर औसम रहा, लोगों ने मीडिया लोगों वाले ने काफी पसंद किया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? यार मैं तो खुद ही शॉक्ड हूँ कि दिस फिल्म इज लुकिंग अमेजिंग एंड इट हैज़ समथिंग। आई मीन लोग बोलते हैं ना कि पिक्चर देखने क्यों आएंगे, मैं पूछता हूँ इस पिक्चर को देखने लोग क्यों नहीं आएंगे? आप लोग समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। और उसके अलावा कंटेंट बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, एक एम्बिशियस बच्ची लड़की की कहानी है, उसकी जर्नी है एंड आई फील कि ये फिल्म काफ़ी अरसे के बाद, ज़माने के बाद एक ऐसी अलग सी फिल्म हमारी इंडस्ट्री में आएगी, मतलब या बॉम्बे थिएटर्स में लगेगी। और मुझे याद है एक फिल्म ऐसी लॉन्ग टाइम बैक आई थी, उसका नाम था चेतना, BR इशारा की फिल्म थी और उस फिल्म में भी हंगामा कर दिया था। और ये फिल्म मुझे लग रहा है कि अगर इसको पब्लिसिटी अच्छी मिली, प्रमोशन अच्छे मिले, आप लोगों का सहयोग अच्छा मिला, तो दिस फिल्म कैन रियली स्मॉल मेकर्स के लिए, आर्टिस्टिक मेकर्स के लिए, नई थॉट को लेकर चलने वाले काफ़ी प्रोड्यूसर्स ऐसी फिल्में बनाएंगे। इट ओपन अ न्यू गेट इन दिस फिल्म इंडस्ट्री कि बजट में भी फिल्में अच्छी बहुत बन सकती हैं। जैसे पहले बोल रहा था, एग्जाम्पल तो मेरी खुद की बेटी की पिक्चर है स्त्री, जो 125 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। राजकुमार, श्रद्धा कपूर, बिकॉज द फिल्म वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल कंटेंट इन द फिल्म, पीपल लाफ्ड इन द फिल्म, दे स्केर्ड, गॉट स्केर्ड इन द फिल्म। उस फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो मुझे वही लग रहा है कि इसमें मतलब मी एज एन एक्टर जितना कर सकता था किया, लेकिन उससे ऊपर एडिटर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक और लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया है। शी इज़ डन वंडरफुल जॉब। आई फील कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी एंड इट शुड क्रिएट अ न्यू गेट फॉर लॉट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। सर काफी बोल्ड सीन है इसके अंदर, हाउ मच यू आर कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग इट? सर मेरे एक्चुअली बोल्ड सीन्स इस पिक्चर में, जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे ना, एक स्ट्रेच में देखेंगे, आपको ये सीन्स नज़र ही भी नहीं आएंगे। मतलब स्टोरी के साथ ऐसे चलते हैं और हाईलाइट क्या इन सीन्स के अंदर, वल्गैरिटी नहीं है। ये ट्रेलरों में भी वल्गैरिटी नहीं है कि आप बोले अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। बड़े स्मूथली लिए गए हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे इसकी टेकिंग हुई है और कोई ये नहीं बोल सकता कि ये बड़े ऑब्सीन है, ये क्या है क्या नहीं है। जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे एक स्ट्रेच में, यू विल नॉट इवन रियलाइज कि ये सीन्स स्टोरी के साथ कैसे निकल गए। पूनम पांडे के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गर्ल एंड आई वाज शॉक्ड कि शी डिड सच अ स्प्लेंडेड जॉब इन द फिल्म एज एन हीरोइन, एज एन एक्ट्रेस। और मतलब उसने पूरे लगन के साथ काम किया है एंड दिस फिल्म कैन क्रिएट अ बिग स्टार इन पूनम आफ्टर दिस फिल्म रिलीजेस। पूनम और उसकी मम्मी ने भी काम किया है। आजकल न्यू टैलेंट सर बहुत अच्छा है, लोग समझदार हैं एंड दिस फिल्म बिलोंग्स टू पूनम, उसकी फिल्म है। एक सवाल मेरा आपसे है कि क्योंकि आपने बताया कि मीडिया वाले आए सपोर्ट करें, इस तरह की फिल्मों की जरूरत है, हम सभी का सपोर्ट तो रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या श्रद्धा कपूर जी इस फिल्म को सपोर्ट कर सकती हैं और क्या आपको ट्रेलर दिखाया या कुछ बातें हुई? देखिए, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट किया है कि एक मेरे लिए ट्रायल रखेंगे और जिसमें मेरी फैमिली, और मेरी फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें मेरी सालियाँ हैं, पद्मनी है, तेजस्विनी है, मेरे सांडू है प्रदीप शर्मा और दूसरे डायरेक्टर है पंकज सरस्वत
और हमारे रिश्ते में आशा जी हैं, आशा भोसले जी हैं, लता जी हैं। तो मैंने बोला इनको कि एक ट्रायल उनके लिए मेरे घर के नीचे सनी में रखेंगे और सबको दिखाएंगे। अगर उनको अच्छी फिल्म लगी, सबने वादा किया अगर अच्छी फिल्म लगी सब ट्वीट करके इस फिल्म के बारे में बोलेंगे। 100% उसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है ट्विटर पे और फेसबुक पे। तो नेचुरली बट मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि हाँ पहले उनको पूरी पिक्चर दिखाएंगे। आपको लगता है कि करना है करो, नहीं लगता है मत करो, बट आई एम श्योर पिक्चर देखने के बाद कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि पिक्चर में वल्गैरिटी है, पिक्चर में स्टोरी नहीं है, सब कुछ है। पूरी पिक्चर देखने के बाद आई एम श्योर कि सब लोग ट्वीट करके इसकी एप्रिसिएशन करें। सर मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है, एज अ फिल्म फर्टर्निटी का हिस्सा आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका क्या रिएक्शन होगा? सर मैं कल ही आया हूँ, मैं यूएसए में था, अमेरिका में गणपति बापा की पूजा के लिए। मैं सच्ची बात बोलूं कि सबसे पहला झटका मुझे लगा जब ऋषि कपूर ने ट्वीट किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो यूएसए जा रहे हैं, और उसके बाद सुबह उठा न्यूज़ मिली कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई। उसी सोच के अंदर मैं डूबा रहा दिन भर कि बेटा अभी 2 दिन पहले गया है और उसको मालूम भी नहीं पीछे की मम्मी की। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि कपूर फैमिली में सुख हो, चिंटू की तबीयत ठीक हो। मुझे इस केस के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। अब मैं पता कर लूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं अब जस्ट कम बैक फ्रॉम देयर एंड मैं सारे मीडिया के सामने बोलता हूँ कि मेरा माई हार्ट गोज़ टू द कपूर फैमिली। उनकी ये मम्मी की डेथ हुई है। कॉन्डोलेंसेस फ्रॉम माई साइड, कॉन्डोलेंसेस फ्रॉम माई यूनिट, माई फिल्म कर्मा, फ्रॉम माई प्रोड्यूसर्स, फ्रॉम माई डायरेक्टर्स, फ्रॉम माई म्यूजिक डायरेक्टर्स टू द कपूर फैमिली ऑन दी सैड डिमाइस ऑफ द मदर। सर तनुश्री दत्ता की भी खबर चल रही है कि उनके साथ वही पूछा है इन्होंने, लेकिन जवाब से हमने कुछ और बोला। नहीं मैंने ये बोला ना, मैं कल ही आया हूँ यूएसए से, मुझे कुछ मालूम नहीं है। सर मैं ऐसे कुछ बोल दूँ तो गलत हो जाएगा ना, मुझे पता चलेगा तो क्या है क्या नहीं। और ये न्यूज़ तो अभी आप लोग बता रहे हैं, तो हुआ क्या मुझे आप बता दो। सर वो ये है कि हॉर्न होके रिलीज के सेट पे उनका कहना है कि उनके साथ ज्यादती हुई थी और उस सीन उन्हें नहीं करने के लिए बोला गया था। फिर नाना पाटेकर का जिक्र उन्होंने किया कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। तो इस तरीके से वो कहना चाह रही है कि मेरे साथ जो भी हुआ 10 साल पहले वो सही नहीं था और वो खुल करके सामने सारी बात कर रही है। 10 साल पहले? हाँ मुझे कुछ मालूम नहीं सर, 10 साल पहले तो मैं छोटा सा बच्चा था यार। अरे बाप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप मीडिया वालों को बहुत कुछ मिल रहा है। अनूप जलोटा का मैं अभी आने से पहले ना वो MTV वो मैंने ऑन किया, क्योंकि अनूप जलोटा जी मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं। मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ, अभी रिलीज़ नहीं हुई है, जो अनूप जलोटा जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड अब उसमें देखिए मेरी फिल्म की कहानी और अनूप जलोटा जी की कहानी ऑलमोस्ट सेम है ना? करेक्ट है ना सर? इसलिए मुझे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म में कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्यार कोई एज नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, एज इज अ मैटर ऑफ माइंड, सो यू शुड नॉट माइंड। और क्या देखो ना यार, बुढ़ापे में वो बुढ़े का क्या हाल कर दिया इसने। एक मेरा सवाल आपसे है कि हम हिंदुस्तान के बारे में हम हमेशा जानते हैं कि एक बाप के कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की शादी की, क्योंकि सरकार डे बाय डे सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ रही है। तो आपको ऐसी चिंता होती है कि उनकी शादी के बारे में, या आप उनके लिए कुछ ऐसे कोई लड़के ढूंढते हैं आप? अगर आप सर आजकल बच्चे खुद ढूंढ लेते हैं और माँ बाप अगर ढूंढ के लाएं तो मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे दोनों बच्चों को, सिद्धांत कपूर श्रद्धा कपूर को भैया आप जब बोलेंगे तो हम लोग आपके लिए लाइन लगा देंगे लड़कों की। बेटे को बोलता है लड़कियों की, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार अच्छा है
और बाकी पढ़े लिखे हैं, अमेरिका से पढ़ के आई है वो, बट माइंड उसका बिल्कुल बैलेंस्ड है। आपको यकीन नहीं होगा कि सारी प्रार्थनाएं उनको मालूम है, गणपति में सारी प्रार्थनाएं वो करती है, गाती है। और सेम मेरे बेटे के बारे में है, हिंदू संस्कृति उनके मतलब परिवार में मेरे सास ससुर के वहाँ से आई। मेरी बीवी शिवांगी, पद्मनी की बहन तेजस्वनी, ये लोग, बद्रीनाथ मेरे ससुर जी संगीतकार, तो ये लोग बहुत रिलीजन को मानते हैं। तो ये संस्कृति इनके पास है, दोनों बच्चों के पास है। तो मैं भगवान से वही प्रार्थना करूँगा कि भैया ज़िंदगी में अच्छा परिवार मिले, अच्छा लड़का मिले, उसे अच्छी लड़की मिले, बाकी ऊपर वाला मालिक है। सवाल ये है कि अगर उन्होंने अपनी तरफ से किसी पर्सन को चूज किया तो आप अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल देंगे आप? सर मैं 100% ग्रीन सिग्नल दूंगा सर, क्योंकि उनकी चाहत, उनकी ज़िंदगी है अभी। और मैंने भी लव मैरिज की थी, मेरी वाइफ महाराष्ट्रन है, मैं पंजाबी हूँ, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अब फिल्म के बारे में बोलते हैं, ये देखिए क्या चल रहा है, मज़ेदार फिल्म आए। हाँ, कर्मा अक्सर कहा जाता है कि आप जैसा करते हैं वो कर्मा आपको वापस आता है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? सर मैंने एक फिल्म की थी, जैसे करनी वैसे भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, दुख सुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, में उसका रिजल्ट आ जाता है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये है कि जितने भी सीन हमें देखने को मिला, इंटीमेट सीन करें या कुछ भी करें हम, या पांडे के साथ में आपने जो भी शॉट किया, अपने आप को आपने कितना कंट्रोल किया? सर ये सर मेरे को इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए मेरे ख्याल से 35 साल हो गए हैं, 37 साल हो गए हैं, और सारी दुनिया तो अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पहली मर्तबा कोई ऐसी फिल्म नहीं कर रहा हूँ एज अ विलन। पहले तो हर फिल्म में किसी प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से पूछो मेरा क्या रोल है, बोले शक्ति जी आपका कमाल का रोल है, इस फिल्म के अंदर 2 रेप है आपके, 4 फाइटें, और इसके बाद एंड में आपकी मौत है। तो हर फिल्म में, दूसरी फिल्म में रेप भी होता था, तो कंट्रोल करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। और अब जब 20 साल पहले पूछते तो मैं इसका और भी डिफरेंट जवाब देता, और अब जब 20 साल के बाद जब कंट्रोल करो या ना कंट्रोल करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ है ना। थैंक यू सो मच।